यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 5 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना प्रभु यीशु का लाडला चेला ऐसा लिख रहा है कि जो समाचार हमने उससे सुना, अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा सुना, क्योंकि ये प्रभु यीशु का चेला था जो प्रभु के साथ साथ रहा था। वो बता रहा है कि जो समाचार हमने उससे सुना और अभी आपको सुना रहे हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर रोशनी है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे बाइबल में परमेश्वर को प्रकाश कहा गया है, ज्योति कहा गया है। परमेश्वर प्रकाश है, ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो अंधकार क्या है? यदि परमेश्वर ज्योति है, यदि परमेश्वर प्रकाश है, तो अंधकार क्या है? अंधकार शैतान है, अंधकार पाप है, अंधकार अपवित्रता है, अंधकार हर प्रकार की बुराई है। प्रकाश यानी ज्योति अर्थात पवित्रता, भलाई, सब प्रकार की अच्छी बातें। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है यानी वो पवित्र है, उसमें ज़रा भी अंधकार नहीं है, उसके अंदर जरा भी बुराई नहीं है। वो पवित्र है, वो भला है और जो भी करता है सारे भले काम करता है, वो कुछ भी गलत या बुरा काम नहीं करता। इसके विपरीत दूसरी शक्ति दुनिया में काम कर रही है, वो है शैतान, जो है अंधकार, हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार की अपवित्रता से भरा हुआ है और उसके अंदर बुरा है, बुरा है, बुरा है और वो जो भी करता है सब बुरा ही करता है। उसके अंदर ज्योति ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी भले काम नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ से हमारा बनाने वाला परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा सृजनहार, हमारा पालन करता परमेश्वर जो प्रकाश है, खुद प्रकाश है, ज्योति से भरा है, पवित्रता से भरा है, हर प्रकार के भले कामों से भरा है। और दूसरी तरफ से परमेश्वर का विरोधी शैतान है जो अंधकार है, हर प्रकार के अपवित्रता से और पापों से और गलतियों से और बुराइयों से भरा हुआ है। अभी ये मनुष्यों का फैसला है कि हमें किसको चुनना है, हमें ज्योति को चुनना है या अंधकार को चुनना है। जो ज्योति को चुनते हैं उनके जीवन में ज्योति के काम हो जाते हैं, प्रकाश के काम हो जाते हैं, यानी उनके जीवन में पवित्रता का प्रवेश होने लगता है। जो प्रकाश को चुनते हैं वे पवित्रता में प्रवेश करते हैं, भलाइयों में प्रवेश करते हैं और उनके साथ भलाइयाँ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रकाश को चुन लिया है, यानी परमेश्वर को चुन लिया है। परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता शुरू हो गई है, तो उनके जीवन में से बुराइयाँ निकल जाती है और अंधकार निकल जाता है। हालेलुया। और जिन्होंने अंधकार को चुन लिया है वे पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं और इतना पाप करते जाते हैं कि उनको इस बात का होश भी नहीं रहता कि हम जो भी कर रहे हैं उसका हमें जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा।
दुनिया के लोग जितनों ने अंधकार को चुन लिया है, उनके अंदर पाप इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है कि उनको इस बात का ज़रा भी होश नहीं रह गया है कि हमें एक दिन हिसाब देना है। और पापों की वजह से पूरा जीवन दुख से भरा है। बीमारी अंधकार है, गरीबी अंधकार है, आप उसे कंगालता कहो या गरीबी कहो, ये अंधकार है। झगड़े अंधकार है। हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार का संकट, हर प्रकार की मुसीबत अंधकार है। और वो अंधकार का राजा शैतान, उसके द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। परंतु कैसे आती है? पहले हम उसकी बातों को सुनकर पाप करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं, और उसके बाद सारी बुराइयों का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया इस बात से अज्ञानी है, नहीं जानती है कि परमेश्वर प्रकाश है, उसमें अंधकार नहीं है, और इसीलिए हमें उसे चुनना ज़रूरी है। उसी ने हमें बनाया है, जीवन दिया है, वो ही हमारा पालन करता परमेश्वर है, हमें उसको चुनना ज़रूरी है। पर ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर लोग अंधकार को चुनना पसंद करते हैं। हम भी अपने पुराने जीवन में जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर से दूर थे, तब हम भी पाप किया करते थे, और हमें नहीं लगता था कि इन पापों का हमें एक दिन हिसाब देना है। हम नहीं जानते थे कि हमें इन सारे पापों का एक दिन हिसाब देना है। हम पाप करते जा रहे थे, पाप करते जा रहे थे, पाप करते जा रहे थे, और पापों की वजह से हमारा जीवन दुखों से और परेशानियों से भरा हुआ था। पर परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ कि हमारे जीवन में ऐसा एक मोड़ आ गया कि हमने ज्योति को देखा, प्रकाश को देखा, पहचान लिया, हम उसके पास आए, हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया, जिसके कारण अंधकार हमारे जीवन से भागने लगा और हमारा जीवन स्वर्ग की रोशनी से भरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही दिन पहले अपने यहाँ एक बहन ने गवाही दी थी, जिसको बहुत सालों से बवासीर की परेशानी थी। इतनी परेशानी थी कि जब दर्द बढ़ जाता था वो ठीक से चल नहीं पाती थी। ज़मीन पे बैठकर घसीटकर उसको चलना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत परेशानी में थी। सालों साल इलाज चल रहे थे, आराम नहीं हो रहा था। उसका पति, उसके बच्चे नहीं समझते थे कि इसके लिए क्या करे। ये बहन यहाँ प्रार्थना में आई, निवासी शिविर में भाग लिया। उसे थोड़ा सा अच्छा लगा, पर बीमारी गई नहीं। जब उसने निवासी शिविर में भाग लिया, प्रवचन को सुना, परमेश्वर के वचनों को सुना, तब उसने जान लिया कि उसके जीवन में एक पाप है। वो पाप ऐसा है, जब से उसकी शादी हो गई है तब से लेकर उस दिन तक वो अपने पति के किसी बात को मानती नहीं थी, और हमेशा उसे ऐसा लगता था कि मैं जो कहती हूँ मेरे शब्द के मुताबिक या मेरे विचारों के मुताबिक ही होना चाहिए। पति की बात को ज़रा भी मानती नहीं थी और अपने ही बातों को आगे लेकर जाती थी। सालों साल वो कहती, जब से मेरी शादी हुई तभी से मैं ऐसा ही बर्ताव करती थी। शिविर में भाग लेने के बाद जब परमेश्वर के वचनों को सुना, अपने पाप को जान लिया, उसने पश्चाताप किया, प्रभु से माफ़ी मांगी और उससे कहा मैं घर जाऊंगी तो अपने पति के पास माफ़ी मांगूंगी। उसके पश्चाताप के बाद परमेश्वर का अनुग्रह हो गया और उसकी यह परेशानी, यह समस्या कई पैमाने में कम हो गई। उसे अच्छा लगने लगा। घर जाने के बाद उसे याद था कि मुझे पति के पास माफ़ी मांगना है, तो भी हिम्मत नहीं हो रही थी, या शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतने साल पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं की हूँ तो अभी माफ़ी कैसे मांगे। उसे कुछ अपमानजनक बात लगी होगी, इसके लिए वो रुकी, किया नहीं।
फिर उसकी जो परेशानी थी वैसी ही बनी रही और उसकी समझ में आ गया कि मुझे मेरे पति के पास माफ़ी मांगना ज़रूरी बात है। उसने अपने पति के पास माफ़ी मांगा ये बोलकर कि मैंने शादी से आज तक आपकी बात को नहीं माना, ये बड़ा अधर्म मुझसे हुआ है, पर अभी मुझे माफ़ करो। मैंने परमेश्वर के वचन से जान लिया कि मैंने बड़ा पाप किया है। ये बहन ने अपने पति के पास माफ़ी मांगी और वो कहती है तब से लेकर मेरी ये बवासीर की परेशानी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, एक बार इलाज करता है, 2 बार इलाज करता है, 3 बार इलाज करता है, आराम नहीं होता, फिर उसे लगता है मुझे डॉक्टर बदलना ज़रूरी है, फिर वो डॉक्टर बदलते हैं, एक के बाद एक डॉक्टर बदलते जाते हैं। उसके बाद कुछ भी आराम नहीं होता है तो कोई सलाह देते हैं आपको किसी मांत्रिक के पास जाना ज़रूरी है। डॉक्टर से इलाज करवा के थक गए, आराम नहीं हो रहा है तो कहीं से सुझाव आने लगते हैं मांत्रिक के पास जाना ज़रूरी है। फिर उनका मांत्रिक के पास जाना शुरू होता है, सालों साल ये शुरू रहता है। ऐसे लोग जब परमेश्वर के भवन में पहुंचते हैं जान जाते हैं कि मुझे मेरे पापों का पश्चाताप करना ज़रूरी है और मुझे मेरे पापों से मन फिराकर अपना गलत रास्ता छोड़कर परमेश्वर के सत्य के रास्ते से चलना ज़रूरी है। और वैसा करना वो शुरू करते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं और उसके बाद बिना पैसा खर्चा किए, बिना कुछ किए उनकी बीमारी निकल जाती है और वो पूरे ही पूरे ठीक हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार कुछ भी नहीं है, जरा भी नहीं है। परमेश्वर प्रकाश है, पवित्रता से भरा हुआ और भलाइयों से भरा हुआ। वो पवित्र परमेश्वर है और जो करता है भला करता है, उसके सारे काम भले काम होते हैं। अंधकार का राजा शैतान उसकी बातों को मानकर मनुष्य अपना नुकसान करता है, पाप करते जाता है, गलत काम करते जाता है और उसे लगता है कि इसके द्वारा मेरा फ़ायदा हो रहा है। कोई ऑफिस में काम कर रहा है, ज़्यादातर सरकारी ऑफिस में काम करने वाले लोग रिश्वत लेते हैं और इस बात से बड़े खुश होते हैं कि उनको तनख्वाह से भी बढ़कर कमाई होती है। हर दिन 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया रिश्वत लेते जाते हैं। उन्हें लगता है हम बड़ी कमाई कर रहे हैं। कोई लोग बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं और अपने धंधे में दूसरों को फंसाते हैं, फंसा कर धंधा करते हैं, झूठ बोलकर करते हैं। उन्हें लगता है हम बड़ी कमाई कर रहे हैं, पर नहीं जानते हैं ये हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये हम अंधकार को कमा रहे हैं, यानी श्रापों को हासिल कर रहे हैं। हम अपने घर में पैसा नहीं ला रहे हैं, श्रापों को ला रहे हैं। जो दूसरों को फंसाकर, लूटकर, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं वो अपनी जेब में पैसा नहीं लाते हैं, श्राप लाते हैं। फिर घर में बीमारियों का होना शुरू होता है, घर में झगड़े होना शुरू होता है, बहुत सारी बुरी बातें हमारे जीवन में होना शुरू होता है और लोग समझते नहीं है क्या बिगड़ गया है, क्या हुआ है। जब मैं अच्छे दिन की या अच्छे समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ तो मेरे साथ सब बुरा क्यों हो रहा है। बुरा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने अंधकार को चुना है और अंधकार के काम कर रहे हैं और इसीलिए हमारे जीवन में सब अंधकार ही अंधकार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मनुष्यों के हृदय, मनुष्यों के दिल अंधकार से भरे हुए हैं। जहाँ अंधकार होता है वहाँ कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है। आप रात के समय घर में है और अचानक बिजली चली गई तो आप नहीं देख पाओगे। आप ही के घर में एक अंधे की तरह चलना शुरू करोगे। घर आप ही का है,
लेकिन अचानक बिजली चली गई तो आपको कुछ नज़र नहीं आता है। आप चलते चलते ठोकर खाते हैं, आपके कुर्सी के ऊपर या टेबल के ऊपर या सोफ़ा के ऊपर या बिस्तर के ऊपर ठोकर खाते। घर आप ही का है पर वहाँ रोशनी नहीं है तो आप ठोकर खा रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही मनुष्यों की आत्मा के साथ हुआ है। आत्मा अंधकार से भरी हुई है और इसीलिए नहीं समझते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें ज़रूरी है कि हम प्रकाश को चुने, हम ज्योति को चुने, अर्थात हम परमेश्वर को चुने। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 2000 वर्ष पहले इंसान बनकर धरती पर आया और उसने ऐलान किया, मैं ही संसार की ज्योति हूँ। वो संसार की ज्योति है, वो प्रकाश है और उसने कहा है कि जो उसके पीछे हो लेगा उसमें कभी अंधकार नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति उसके पास रहेगी। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने यीशु को जान लिया उसने परमेश्वर को जान लिया। जिन्होंने यीशु को हासिल किया उसके जीवन में ज्योति का प्रवेश हो गया है। उसके जीवन में अंधकार नहीं रहेगा, वो प्रकाश में चलते रहेगा, वो सारी बातों को साफ देखते जाएगा, वो ठोकर नहीं खाएगा, सफलता से आगे बढ़ते जाएगा। वो जानता है कि मेरे इस काम का नतीजा क्या हो जाएगा, वो जानता है मेरे उस काम का नतीजा क्या हो जाएगा, वो जानता है पापों से मुक्त कैसा होना है, वो जानता है शैतान के हाथ से बचना कैसा है और वो ये भी जानता है मरने के बाद मेरा क्या होने वाला है। जो रोशनी में है, प्रकाश में है, वो कहता है मृत्यु के बाद मेरा अनंत जीवन में प्रवेश होने वाला है। मैं इस धरती पर मेहमान हूँ, कुछ समय के लिए मुझे यहाँ रहना है। इस जीवन के बाद मेरा सच्चा जीवन शुरू हो जाएगा परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की मौजूदगी में मेरा जीवन शुरू हो जाएगा। ये कौन बोल सकता है? जिसके अंदर प्रकाश है वो बोल सकता है। जिसके अंदर अंधकार है वो कहता है कहाँ का अनंत जीवन, कहाँ का स्वर्ग, कहाँ का नरक। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है, स्वर्ग और नरक सारी बातें धरती पर है। ऐसी कोई वास्तव में जगह अस्तित्व में ही नहीं है, ना स्वर्ग है ना नरक है, ऐसी बातें है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अभी मुझे लगता है 1-2 दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, इसीलिए देखा कि वो भाई खुलेआम रास्ते पर आकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। बाहर के देश की घटना है ये, और इसीलिए मैं देख रही थी कि वो किस रीति से सुसमाचार प्रचार कर रहा है। ये भाई रास्ते पे आके लोगों को बता रहा था यीशु के बारे में। लोग उसके पास आ रहे थे, सिगारेट फूंक रहे थे, धुआं छोड़ रहे थे और बोल रहे थे स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो भी है धरती पर है। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खासे गोरे दिखने वाले लोग हैं, सिगारेट फूंककर धुआं छोड़ रहे हैं और उसको बोल रहे उसी के सामने, और उसको बोल रहे हैं स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। जबकि ईसाई लोग कहलाए जाते हैं, बोलते यीशु परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो भी है सब धरती पर है, और सिगारेट फूंकते हुए चले जा रहे हैं। बताओ कितना अंधकार है धरती पर, कितना अंधकार है मनुष्यों की आत्मा में। लोग इतनी बुरी रीति से बर्ताव कर रहे हैं, इतना बुरा तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और नहीं जानते हैं आगे मेरे साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि उनकी आत्मा अंधकार से भरी हुई है और जहाँ अंधकार है वहाँ कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रकाश को चुनना है, ज्योति को चुनना है, ताकि हम ठोकर ना खाए, हम असफल ना हो जाए, हम शैतान के गुलाम ना बन जाए, हम अपने जीवन को पापों में और अधर्म में ना डुबा कर रखे, परंतु हम अपने जीवन को अच्छा बनाए, पवित्र बनाए। जैसा हमारा स्वर्गीय बाप पवित्र है
वैसे हम भी पवित्र बन जाए। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता शुद्ध है, भला है, अच्छा है, वैसे हम भी शुद्ध बन जाए, भले बन जाए और अच्छे गुणों से भर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है और उसमें ज़रा भी अंधकार नहीं है, और वो चाहता है कि हमारी भी आत्मा उसकी ज्योति से भर जाए, ताकि हमारे जीवन में कुछ भी अंधकार ना रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे से सुनिएगा। यदि आप आपके जीवन को प्रकाश से भर देना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते रहे। आप कहोगे मैंने 1 घंटा प्रार्थना किया है, अभी मैं फ्री हूँ। किस बात के लिए? दुनिया के गलत कामों को करने के लिए। मैंने 1 घंटा आज अच्छे से प्रार्थना किया है, 1 घंटा गाना गाया है, हालेलुया बोला है, बाइबल पढ़ा है, अभी मैं फ्री हूँ दूसरों को फंसाने के लिए, लूटने के लिए। कोई मनुष्य यहाँ प्रार्थना में आता है, दिल से प्रार्थना में भाग ले रहा है, ऐसे उसके आसपास के लोग समझते हैं। प्रार्थना खत्म होने के बाद वो घर पे जाता है, दूसरे दिन अपने धंधे पर चला जाता है, दूसरों को फंसाता है, झूठ बोलकर लूटता है। उसका यहाँ प्रार्थना में आना और प्रार्थना में भाग लेना व्यर्थ है, क्योंकि बाहर से आप दिखा रहे हो कि आपने प्रकाश को चुन लिया है, पर आपकी आत्मा में अभी भी अंधकार है, अभी भी आपकी आत्मा में प्रकाश नहीं आया है। ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जो हालेलुया बोलते हैं, गाना गाते हैं, तालियां बजाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और उनके जीवन में गुप्त पाप चलते हैं और उन्हें लगता है कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता। लोग आपको हालेलुया बोलते हुए देखते हैं, लोग आपको तालियां बजाते हुए देखते हैं, लोग आपको नाच गाकर प्रभु की स्तुति करते हुए देखते हैं, लोग देखते हैं। परमेश्वर आपको पाप करते हुए भी देखता है। आपको लगता है मुझे कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता। आपके जीवन के ऐसे पाप जो लोगों के सामने कभी नहीं आते, और आप एक सज्जन व्यक्ति की तरह लोगों के बीच में घूमते हो, ये सोचकर कि लोगों के सामने मैं एक भला व्यक्ति नजर आता हूँ, एक सज्जन व्यक्ति नजर आती हूँ। पर ध्यान में रखना, परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं, आपके हृदय को परखता है। जो दुनिया नहीं जानती है, जो आपके आसपास के लोग नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर जानता है कि आप कौन हो, आपके काम क्या है, आपका चाल चलन कैसा है, आपका जीवन कैसा है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी बात है। जितने सारे लोग अंधकार को चुनते हैं, वो जिंदगी भर पाप करते जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को तोड़ते जाते हैं। उन्हें इस बात का ज़रा भी डर नहीं लगता है कि मुझे परमेश्वर को हिसाब देना है। वे अंधकार में है, इसीलिए नहीं समझते हैं वो दिन आएगा, न्याय का दिन, जब यीशु मसीह उसके न्यायासन पर बैठ जाएगा और उसके सामने सब लोग इकट्ठा किए जाएंगे। मुझे भी खड़ा होना है, मुझे भी लेखा देना है, मेरे भले बुरे कामों का मुझे हिसाब देना है। अंधकार में रहने वाले नहीं जानते हैं और पाप करते जाते हैं, जिसके कारण उनका धरती का जीवन श्रापित बन जाता है। यहाँ दुख उठाते रहते हैं और साथ ही साथ पाप भी करते जाते हैं। और सबसे बुरी बात उनके साथ होने वाली है, अंधकार को चुनने के कारण अंधकार का राजा शैतान, उसकी जो अनंतकालीन जगह है नरक, वहीं पर उनको भी जाना पड़ेगा जिन्होंने अंधकार को चुन लिया है। हालेलुया। शैतान की जगह है नरक, उसे धरती पर कुछ मौका है, तब तक वो धरती पर काम करेगा। जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है, उसके भी इस काम का अंत हो जाएगा, उसका भी मौका खत्म हो जाएगा और उसको उस नरक में डाला जाएगा जहां आग जल रही है। अनंत काल वो वहां पर तड़पते रहेगा। और वो जगह, वो भयानक आग परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाई है, शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए बनाई है। पर जितने सारे लोगों ने अंधकार को चुन लिया है,
वे उसी जगह जाएंगे जहाँ पर अंधकार का राजा पहुँचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जागते रहो, होश पर आ जाओ। अंधकार के काम करने वाले, अंधकार को चुनने वाले और अंधकार की इच्छा के अनुसार चलने वाले, सावधान हो जाओ। ये मत समझो कि बाहर से हम एक अच्छे व्यक्ति दिखते हैं और भले व्यक्ति नजर आते हैं। हमारा इंसाफ करने वाला धरती का मनुष्य नहीं है, हमारा इंसाफ करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसने हमें बनाया है, जीवन दिया है, और वो हमें बाहर से भी जांचता है, अंदर से भी जांचता है। वो हमें पूरी रीति से जांच सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मनुष्य की तरह परमेश्वर की ओर मत देखो। मनुष्य के दिमाग, बुद्धि की एक सीमा होती है। मनुष्य एक हद तक सोच सकता है, उसके आगे नहीं सोच सकता है। मनुष्य को कई बातें एक हद तक समझ में आती है, उसके आगे नहीं समझ में आती है। परमेश्वर जो अनादि अंत है, वो सब जानता है, वो हमारे दिल को परखता है। इसलिए हम बाहर से हालेलुया बोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, प्रभु यीशु के सामने आके हाथ जोड़ रहे हैं। लोगों को लगता है हम अच्छे विश्वासी हैं। हम दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने एक अच्छे विश्वासी के रूप में पेश आते हैं, और अंदर हमारे अंधकार के काम चल रहे हैं। परमेश्वर जानता है, और हमें मनुष्य को नहीं, उसको हिसाब देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मनुष्य के साथ झूठ बोल के उसको फंसा सकते हैं। कितने सारे लोगों को मैंने देखा है, कभी भी सच नहीं बोलेंगे। कुछ भी पूछो, आपने ऐसा किया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने ऐसा बोला नहीं। लोग झूठ बोलते जाते हैं बड़े आसानी से। मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने ऐसा बोला नहीं। ये बात आप मनुष्य के साथ कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं। परमेश्वर को आपको जांचने के लिए किसी MRI मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको परखने के लिए परमेश्वर को किसी CT स्कैन मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बस आपको देखेगा और आपको बताएगा आपके जीवन के सारे पाप, और इस रीति से और ऐसे अधिकार से बोलेगा कि आपकी ज़बान लॉक हो जाएगी, आप कुछ जवाब नहीं दे पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मैंने नहीं किया, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं कैसा बोल सकता हूँ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मैंने किया ही नहीं, ये मैंने बोला ही नहीं। ऐसी बातें हम मनुष्यों के साथ कर सकते हैं। आप आपके परिवार के लोगों को फंसा सकते हैं, आप आपके दोस्तों को फंसा सकते हैं, आपके करीबी लोगों को फंसा सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। वो प्रकाश है, उसमें अंधकार नहीं है, और वो सब जानने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। उसके नज़र में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए प्रकाश को चुन लेना, अंधकार के कामों का त्याग कर दो। प्रकाश को चुनकर प्रकाश के रास्ते से चलना शुरू करो, तो क्या हो जाएगा? हमारे जीवन से पाप निकलते जाएंगे, गंदगी निकलती जाएगी, और जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसे उसकी पवित्रता हमारे जीवन में प्रवेश करेगी और हम पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। जितने हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में बढ़ते जाएंगे, उतनी हमारे जीवन में पवित्रता बढ़ते जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप मोबाइल में घंटे घंटे लगे रहेंगे, गेम खेलते जाएंगे, दुनिया भर के वीडियो देखेंगे, पड़ोसी के घर में जाएंगे, दूसरों की निंदा करते जाएंगे, दूसरों के बारे में गलत गलत बोलते जाएंगे। इससे पवित्रता नहीं बढ़ेगी। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से, परमेश्वर के वचनों को जानने से और वचनों के अनुसार चलने से पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब पवित्रता आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, आपके जीवन के बुरे काम खत्म हो जाएंगे, आप जीवन में सफल होते जाओगे, अच्छी बातें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आप हर दिन अनुभव करोगे कि प्रभु मेरे बहुत नज़दीक है, वो मेरे दिल की इच्छाओं को भी जानता है। जो मैंने अपने मुंह से बोला भी नहीं, वो भी प्रभु ने सुन लिया और मेरे लिए कर दिया।
जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप महसूस करोगे कि प्रभु मेरे बहुत करीब है, वो मेरे दिल की इच्छाओं को जान रहा है, वो मेरी सुन रहा है। और हमेशा आत्मा में एक बात आप महसूस करोगे, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मुझे सिखा रहा है, वो मुझे चला रहा है, वो मुझे बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये किन के साथ होता है? जो पवित्रता में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता करते रहते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाने की कोशिश करते रहते हैं, उनका ये अनुभव है। और ऐसे लोग जो केवल हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं और अंधकार के काम करते रहते हैं, उनका हमेशा यही लगा रहता है, मैं इतना प्रार्थना में जाता हूँ तो भी अभी तक मुझे कर्जे से मुक्ति क्यों नहीं मिली, मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ तो भी लगातार मैं बीमार क्यों रहती हूँ, लगातार मेरे जीवन में परेशानी क्यों रहती है, लगातार मेरे जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं या मुसीबतें क्यों लगी रहती है। आप अपने आप को ढूंढो, जांचो कि आपके काम कैसे है। यदि अंधकार के काम है तो शैतान आपको सताते रहेगा, परेशान करते रहेगा और आप हमेशा रोते रहेंगे। यदि रोशनी के काम है तो शैतान आपको सताने की कोशिश जरूर करेगा, पर प्रभु आपका साथ देगा, वो आपको छुड़ाएगा, बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा, वो आपको अनंत जीवन की तरफ आगे बढ़ाते रहेगा। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि जब हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, हम उस महान परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुँचेंगे। अनंत काल हमें उसके साथ रहना है, उसकी ज्योति में, उसके प्रकाश में, जहाँ शैतान का फिर से प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी जगह पर हम पहुंचेंगे जहां फिर से शैतान हमें परेशान नहीं करेगा, नहीं सताएगा, नहीं दुख होगा। वो है परमेश्वर का घर, स्वर्ग, वहां हमें पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कोई बुरी बात होती है तो ये मत बोलिएगा कि परमेश्वर ने किया है। बीमारी आ गई, परमेश्वर ने दी, दुर्घटना हो गई, परमेश्वर ने किया, कर्जे का बोझ हो गया, परमेश्वर ने किया, गरीबी आ गई, परमेश्वर ने की, हर बुरी बात परमेश्वर ने की, ऐसा हम बोलते हैं। मत बोलना। वचन कहता है परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के काम अंधकार के काम नहीं है, बुराई के काम नहीं है। परमेश्वर के काम भलाई के काम है, अच्छे काम है। उसने विधवा औरत को कहा मत रो, और मरे हुए बेटे के पास जाकर कहता है बेटे मैं तुझे कहता हूँ उठ, और मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जंगल की जगह पर, सुनसान जगह पर प्रभु हजारों लोगों के साथ था और वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। कितने सारे लोगों को काफ़ी हो सके उतना खाना नहीं था। प्रभु ने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ है? बताया गया वहाँ 5 रोटी और 2 मछली थी। प्रभु ने कहा उनको मेरे पास दीजिएगा। प्रभु के हाथ में उसे दिया गया। प्रभु ने आसमान की ओर देखकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया और 5 रोटी और 2 मछलियों के ऊपर आशीर्वाद दिया और तोड़कर चेलों के हाथ में दिया लोगों को परोसने के लिए, और कहा परोसते जाओ। चेलों ने परोसना शुरू किया। 5,000 से अधिक लोग वहाँ मौजूद थे। रोटियाँ थी 5, मछलियाँ थी 2। प्रभु ने आशीर्वाद दिया और उनके पास वापस दिया परोसने के लिए। चेले परोसते गए, रोटियाँ ख़त्म नहीं हुई, मछलियाँ ख़त्म नहीं हुई। 5,000 से अधिक लोग वहाँ मौजूद थे। सबके सब पेट भर के खाना खाकर तृप्त हो गए और रोटी और मछली बच गई। उसको इकट्ठा किया गया, 12 टोकरी भर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार कुछ भी नहीं है। परमेश्वर प्रकाश है और उसमें अंधकार जरा भी नहीं है। वो कुछ बुरा नहीं करता है, वो जो भी करता है भला करता है।
भला करता है और सिर्फ भला करता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के भले काम आपके जीवन में होते रहे और अनंत काल की भलाई के लिए हम एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाए, तो आज ही प्रकाश को चुन लेना। बाहर से आपने चुना है ऐसा दिखाई दिया होगा, पर अंदर से आपके काम अंधकार के काम होंगे। तो आज अंधकार के कामों को छोड़ देना, प्रभु के पास प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं तुझे चाहता हूँ, मैं तुझे चाहती हूँ। मेरी आत्मा प्रकाश से भर जाए, ज्योति से भर जाए, अंधकार के काम मेरे जीवन से नष्ट हो जाए। दिल से प्रार्थना करो, दिल से मांगो कि अंधकार के काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए, अंधकार आपकी आत्मा से निकल जाए और आप रोशनी से भर जाए, प्रकाश से भर जाए, ज्योति से भर जाए, ताकि आप धरती पर आशीषित बन जाए, परमेश्वर के बच्चे बनकर एक खुशी और शांति का जीवन बिताए और ये जिंदगी के बाद अनंत जीवन में आपका प्रवेश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।